की रक्षा रणनीति में एक बड़ा बदलाव सामने आ रहा है। सवाल उठ रहा है कि अब हथियारों की सप्लाई में रूस की जगह फ्रांस लेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे ने इन अटकलों को और तेज कर दिया है। एआई समिट में हिस्सा लेने आए मैक्रों के इस दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के बीच अगले 10 वर्षों के लिए एक बड़े डिफेंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। सबसे अहम बात, इस फ्रेमवर्क के तहत भारत और फ्रांस की थल सेनाओं में एक दूसरे के सैन्य अधिकारी तैनात किए जाएंगे। यह पहली बार होगा जब भारतीय सेना में किसी विदेशी सेना के अधिकारी तैनात होंगे। माना जा रहा है कि इससे फ्रांस को भारतीय सेना से युद्ध प्रशिक्षण में मदद मिल सकती है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप की सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए मैक्रों के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वॉयट्रून भी भारत आई हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उच्च स्तरीय डिफेंस डायलॉग में हिस्सा ले रही हैं। दौरे से ठीक पहले रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 राइफल फाइटर जेट भारत में बनाने की मंजूरी दी है। फ्रांस की कंपनी डसोल्ट एविएशन भारत की एक स्वदेशी कंपनी के साथ मिलकर देश में प्लांट लगाएगी। करीब 3,25,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के तहत भविष्य में राफेल के मरीन वर्जन का निर्माण और एशियाई देशों को एक्सपोर्ट की भी योजना है। बेंगलुरु के पास यूरोप की एयरबस और टाटा ग्रुप के संयुक्त हेलीकॉप्टर प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री और मैक्रों करेंगे। यहां H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनेंगे जो भारतीय सेना के पुराने चिता और चेतक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेंगे। इतना ही नहीं, फ्रांस की कंपनी सफ्रान और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच हेमर बम के भारत में निर्माण का करार होगा। करीब 70 किलोमीटर रेंज वाला हेमर बम राफेल मिराज 2000 और LCA तेजस से लॉन्च किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में इनका इस्तेमाल जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों को निशाना बनाने में किया गया था। इसके अलावा भारत करीब 400 स्कैल्प मिसाइल भी खरीदने जा रहा है जिनकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है। समुद्री ताकत बढ़ाने के लिए 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों पर भी चर्चा जारी है। भारतीय नौसेना पहले ही 6 कलवरी क्लास पनडुब्बियों का इस्तेमाल कर रही है जो फ्रांस की मदद से मजगांव डॉकयार्ड में बनी है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें। ग्लोबल थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक 2010 से 14 के बीच भारत के 72% हथियार रूस से आते थे, लेकिन 2020 से 24 के बीच यह घटकर 38% रह गया। इसी दौरान फ्रांस से आयात 28% तक बढ़ा। रूस के साथ S-400 मिसाइल डील की 2 बैटरियों की सप्लाई में देरी हो रही है। सुखोई फाइटर जेट का निर्माण भी बंद हो चुका है। रूस ने Su-57 फाइटर जेट का ऑफर दिया, यहां तक कि मेक इन इंडिया का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन भारत ने साझा निर्माण के लिए फ्रांस को प्राथमिकता दी। तो क्या यह भारत की रणनीतिक रीबैलेंसिंग है? क्या रूस की घटती भागीदारी और फ्रांस की बढ़ती मौजूदगी नए रक्षा समीकरण का संकेत है? एक बात साफ है, भारत अब मल्टी अलाइनमेंट की नीति के तहत रक्षा साझेदारियों को विविधता दे रहा है। क्या आने वाले दशक में फ्रांस भारत का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी बनेगा? इस पर दुनिया की नजर है। फिलहाल इतना तय है, भारत अपनी सैन्य ताकत को नई तकनीक, मेक इन इंडिया और रणनीतिक संतुलन के साथ आगे बढ़ा रहा है।